हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है ना। इसे प्रीवियस वीडियो के अंदर हम स्टडी कर चुके हैं कि वसेपर थ्योरी जो होती है वो क्या होती है और उसके कौन कौन से किस टाइप के जो शेप है वो हमने सारे उसके अंदर एक्सप्लेन कर लिए थे। ठीक है ना। तो वैलेंस जो वसेपर थ्योरी है उसने कुछ एक शेप्स को एक्सप्लेन नहीं किया था, या फिर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वालों को एक्सप्लेन नहीं किया था। ठीक है ना। तो उसके जो लिमिटेशन है या कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करने के लिए हम स्टडी करते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना। शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं वीबीटी थ्योरी। वीबीटी थ्योरी, इसके दो कॉन्सेप्ट आते हैं हमारे पास। एक तो कॉन्सेप्ट आता है एनर्जी कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर इसने एनर्जी को काउंट किया है। ठीक है ना, एनर्जी को इंक्लूड किया है, ये है एनर्जी कॉन्सेप्ट। और सेकंड हमारे पास होता है ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट। ठीक है ना, ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट। ठीक है ना, ये दो कॉन्सेप्ट इसके अंदर आते हैं। तो फर्स्ट हम स्टडी करते हैं कि एनर्जी कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है। फर्स्ट कॉन्सेप्ट एनर्जी कॉन्सेप्ट। एनर्जी कॉन्सेप्ट इसने क्या काउंट किया है कि एनर्जी को इंक्लूड किया है, एनर्जी के बारे में स्टडी किया है इसने। कैसे कि अगर एटम जो बॉन्ड बनाने के लिए आ रहे हैं ना, कि जो हमारे पास जिन एटम के बीच में बॉन्ड बनता है, ठीक है, उनके बीच में एनर्जी जो है वो कम होनी चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए। ठीक है ना। तो एटम जब एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर होंगे, जब तक ये आपस में कोई कांटेक्ट नहीं है इनका, काफ़ी ज़्यादा दूर है, तो इनकी एनर्जी जो है, इनके एक दूसरे की एनर्जी जो है वो आपके पास कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, एनर्जी का। पर जैसे ये एटम नज़दीक आएंगे और बॉन्ड बनाएंगे तो उस टाइम जो है दो फैक्टर काउंट होंगे। ठीक है ना, या तो एनर्जी इंक्रीज़ होगी और या डिक्रीज़ होगी। तो पहला फैक्टर कौन सा है? पहला हमारे पास कि दो फोर्स एग्जिस्ट करेंगी। वो फोर्स पहली है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो पहली हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करेगी। हो सकता है कि इनके बीच में जैसे ये नज़दीक आएंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट कर रही हो। ठीक है ना। जैसे ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर होती है तो एनर्जी जो है वो क्या होगी? रिलीज़ हो जाएगी। ठीक है ना, यानी एनर्जी यहाँ से क्या होगी? रिलीज़ होगी। और रिलीज़ होने से इन एटम्स की एनर्जी डिक्रीज़ हो जाएगी और इनके बीच में बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है ना, बॉन्ड बन जाएगा इनके बीच में और इनकी एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारे पास वो फैक्टर है जो कि हमारे बॉन्ड बनाने को फेवर करता है। ठीक है ना, कि दो एटम के बीच में बॉन्ड बनेगा। और सेकंड हमारे पास होता है फोर्स ऑफ रिपल्सन। फोर्स ऑफ रिपल्सन, तो जब एटम के बीच में रिपल्सन होती है, जैसे ये नज़दीक आएंगे और उनके बीच में रिपल्सन हो रही है, तो रिपल्सन की वजह से एनर्जी इंक्रीज़ कर जाती है। ठीक है ना, एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ कर जाती है, इनकी बढ़ जाती है आपस में एनर्जी। ठीक है ना, और एनर्जी जो है इंक्रीज़ होएगी तो उस वजह से बॉन्ड हमारा नहीं बनेगा, बॉन्ड नॉट फॉर्म। ठीक है ना। तो फोर्स ऑफ रिपल्सन क्या करता है कि बॉन्ड को नहीं बनने देता है, और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसकी वजह से बॉन्ड इन दोनों के बीच में बन जाता है। ठीक है ना। तो एनर्जी कॉन्सेप्ट में सिर्फ हम एनर्जी देखते हैं कि अगर अट्रैक्शन ज़्यादा हुई तो आपके पास बॉन्ड बन जाएगा, और अगर रिपल्सन ज़्यादा हुई तो बॉन्ड नहीं बनेगा। ठीक है ना, क्योंकि रिपल्सन ज़्यादा होगी तो जैसे ही वो एटम नज़दीक आएंगे उनके बीच में एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है ना। और अगर अट्रैक्शन ज़्यादा है तो अट्रैक्शन की वजह से इनकी एनर्जी जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है। ठीक है ना, रिलीज़ को आप बोल दोगे डिक्रीज़ भी बोल सकते हो, कि इनकी एनर्जी जो है एटम्स की आपस में डिक्रीज़ हो जाएगी और बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है ना। तो इसने एनर्जी को ही काउंट किया था। जैसे कि हमारे पास होता है, हम एक मॉलिक्यूल स्टडी करते हैं हाइड्रोजन का। ठीक है ना, H2 मॉलिक्यूल स्टडी करते हैं जिसमें H एटम और H एटम बॉन्ड बनाने के लिए दोनों एटम एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है ना। तो इस H के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये मेरा न्यूक्लियस है इसका H का, और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि H के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। H एटम जो 1H1 होता है, एक इलेक्ट्रॉन है इसके पास। इसी तरह दूसरा H हुआ, उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है ना। अब इनकी अट्रैक्शन और रिपल्सन काउंट कीजिए। अब रिपल्सन क्या होगी? ये इलेक्ट्रॉन और ये न्यूक्लियस भी अट्रैक्ट कर रहा है और इसकी भी अट्रैक्ट होगी। ठीक है ना, ये इलेक्ट्रॉन और ये न्यूक्लियस भी अट्रैक्ट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन ये न्यूक्लियस भी अट्रैक्ट करेगा। ठीक है ना। तो इसमें क्या होगी? हमारे पास फोर अट्रैक्शन होगी, फोर अट्रैक्शन होगी। ठीक है ना, अट्रैक्शन फोर्स होगी 4, यानी कि एक ये, 2, 3 और 4, ये अट्रैक्शन हो गए सारे। इसके बाद रिपल्सन काउंट करोगे तो इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन, क्योंकि सेम चार्ज है, और पॉजिटिव के बीच में रिपल्सन, क्योंकि सेम चार्ज है, तो 2 रिपल्सन हुई। ठीक है ना। तो इसमें आप देख पा रहे हो कि रिपल्सन 2 है और अट्रैक्शन 4 है, यानी अट्रैक्शन ज़्यादा है, रिपल्सन कम है। इस वजह से हमारा H2 जो मॉलिक्यूल है वो बन जाता है। ठीक है ना,
यानी H2 फॉर्म हो जाता है, H और H के बीच में बॉन्ड बन जाएगा क्योंकि अट्रैक्शन ज़्यादा है, रिपल्सन कम है। और जैसे ये नज़दीक आएंगे तो इनकी एनर्जी डिक्रीज़ हो जाती है। अगर हम एनर्जी ग्राफ में देखें तो भी आप देख पाओगे कि जैसे ये डिस्टेंस है, ठीक है ना, इनके बीच में एटम के बीच की डिस्टेंस है, इधर डिस्टेंस लेंगे, इधर एनर्जी लेंगे, ठीक है, इधर एनर्जी है और इधर डिस्टेंस है। तो ये हमारे पास कोई पर्टिकुलर लाइन है जिसके बिलो ही हमारे पास इनकी एनर्जी रहेगी। तो जैसे ही आप एटम को नज़दीक लेके आओगे इनकी एनर्जी डिक्रीज़ हो रही है, ठीक है ना। जैसे ही हाइड्रोजन के दोनों एटम नज़दीक आएंगे H और H, तो डिस्टेंस क्या होगी इनके बीच में, डिक्रीज़ होगी, ठीक है ना। डिस्टेंस का मतलब इन दोनों एटम के बीच की डिस्टेंस। तो एटम जैसे नज़दीक आएंगे तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी डिस्टेंस हम क्या कर रहे हैं, डिक्रीज़ कर रहे हैं। तो जैसे जैसे डिस्टेंस कम हो रही है वैसे वैसे एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, ठीक है ना। और यहाँ तक ये एनर्जी डिक्रीज़ हो जाएगी, यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाता है, बॉन्ड बन जाता है, ये बॉन्ड बन गया। यानी कि H और H एटम इतना नज़दीक आए एक दूसरे के और बॉन्ड बन गया। अब अगर बॉन्ड बनने के बाद भी आप इनको और नज़दीक लेके आ रहे हो तो क्या होगा, इनमें फिर से रिपल्सन बढ़नी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना। अगर मान लो कि बॉन्ड बन गया और ये स्टेबल हो गया मॉलिक्यूल, तो स्टेबल होने के बाद फर्दर और भी आप इनको नज़दीक लेके आ रहे हो एटम को, तो फिर से इनकी रिपल्सन बढ़ेगी और एनर्जी बढ़ जाएगी, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ तक आप आए तो इनकी एनर्जी डिक्रीज़ हुई और बॉन्ड बन गया। इसके बाद बॉन्ड बनने के बाद भी फर्दर आप और नज़दीक लेके आ रहे हो तो इनकी एनर्जी फिर से बढ़नी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना, रिपल्सन की वजह से। आया समझ में। तो रिपल्सन जब होती है तो एनर्जी बढ़ती है और अट्रैक्शन जब होती है तो एनर्जी डिक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का, एनर्जी कॉन्सेप्ट है। और इसके अंदर एक क्वेश्चन हमारा बनता है कि He2 नॉट फॉर्म, ठीक है ना, He2 नॉट फॉर्म बट हमारे पास H2 जो है वो बनता है। H2 एग्जिस्ट बट He2 नॉट एग्जिस्ट, ठीक है ना। अब इसमें देखते हैं हम He2 क्यों नहीं एग्जिस्ट करता। तो हीलियम का जो हमारे पास एटम होता है इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। तो ये न्यूक्लियस हुआ इसका, ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह दूसरा हीलियम का एटम है ये, और ये इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन है। और ये अट्रैक्शन होगी हमारी, अट्रैक्शन, इधर भी अट्रैक्शन, इधर भी अट्रैक्शन, ठीक है ना। ये तो इसकी खुद की न्यूक्लियस की अट्रैक्शन हो जाती है। नहीं, ये अट्रैक्शन कितनी है, ये इलेक्ट्रॉन इसको अट्रैक्ट करेगा और ये जो न्यूक्लियस है ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। और ये आपके पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इधर अट्रैक्ट होगा और इसका इलेक्ट्रॉन इधर अट्रैक्ट होगा। तो ये 4 टाइप की हमारे पास अट्रैक्शन होती है, यहाँ 4 अट्रैक्शन है। अब रिपल्सन देखते हैं कितनी है। इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन है, इधर भी रिपल्सन है, ठीक है ना, इधर भी रिपल्सन होगी और इधर भी रिपल्सन होगी। और ये न्यूक्लियस भी रिपेल करेंगे एक दूसरे को, ठीक है ना। तो यहाँ 5 रिपल्सन हो गई, ठीक है। अगर हम रिपल्सन और अट्रैक्शन देखते हैं तो इसमें हीलियम के मॉलिक्यूल में 5 रिपल्सन हो जाती है और 4 अट्रैक्शन है, यानी रिपल्सन इज़ मोर देन अट्रैक्शन। इसलिए हमारे पास हीलियम का He2 जो है वो नहीं बनता है, ठीक है ना। और एक अगर हम एनर्जी कॉन्सेप्ट में एनर्जी देखें इनकी, तो जैसे ही हीलियम एटम आपस में नज़दीक आते हैं तो इनकी एनर्जी बढ़ती है, इस तरह डिक्रीज़ नहीं होती है, इनकी एनर्जी बढ़ेगी अगर ऊपर की तरफ जाएगा ग्राफ, ठीक है ना। इनकी एनर्जी कंटिन्यूसली बढ़ेगी, जैसे ये नज़दीक आएंगे तो ये जो ग्राफ है इसका ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है ना, डिक्रीज़ होगी नहीं इनकी एनर्जी। और डिक्रीज़ ना होने की वजह से हमारे पास हीलियम के 2 एटम आपस में बॉन्ड नहीं बनाते हैं और हाइड्रोजन के 2 एटम बना लेते हैं, ठीक है ना। इसका प्रूफ क्या है कि H2 तो हमारे पास होता है पर He2 हमारे पास नहीं होता है। ये हमारे पास है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का पहला कॉन्सेप्ट, एनर्जी कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये आपके पास जो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टडी करेंगे ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या होता है।